हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने मूविंग इलेक्ट्रॉन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि सारे आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। तो एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट एजेंसीज में आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है एमएसएमई। एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। देखते हैं एमएसएमई। तो एमएसएमई भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा छोटे उद्योगों के लिए कुछ नए नियम बनाए गए, उनको व्यापार में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए जो है एमएसएमई में जो पंजीकरण करवाते हैं अगर अपने व्यापार को, तो उनको जो है भारत सरकार द्वारा अनेक तरीके की जो है मदद प्रोवाइड कराई जाती है। तो एमएसएमई जो है ये भारत सरकार का एक संगठन है, ठीक है, जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को हर प्रकार की सहायता जो है प्रदान करने के लिए बनाया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसएमई। एसएमई का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो माइक्रो में कौन सी माइक्रो जो आपका है, ठीक है, जो सूक्ष्म उद्योग हैं वो उसमें कौन कौन सी चीज आती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं वो देखिए। माइक्रो में है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। अगर आपको प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको कोई अपने उद्योग के लिए, ठीक है, आपको कोई मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदना है तो उसके लिए आप जो है माइक्रो जो आपकी इंडस्ट्री है वहां पे आप उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करा के आप जो है अब उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें 25 लाख तक जो है आपको भारत सरकार द्वारा जो आपको एड मिल जाएगी, ठीक है। और जो कंपनी जो है माइक्रो कंपनी, उनका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है माइक्रो इंडस्ट्रीज की। उसके बाद स्मॉल यानी कि लघु, ठीक है। तो लघु में क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में ही इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। और ऐसी जो कंपनियां जो स्मॉल जो कंपनियां हैं हमारी, जो लघु हमारी जो कंपनियां हैं, उनका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसी जो हमारी कंपनियां, उन्हें कैसा कहा जाएगा, उन्हें स्मॉल इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। उसके बाद मध्यम इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, मध्यम इंडस्ट्रीज होंगी जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो प्लांट्स में, अगर आपको प्लांट में मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदना है तो इसमें सरकार द्वारा आपको 5 से 10 करोड़ रुपए तक की मदद जो है आपको मिल सकती है, अगर आपने एमएसएमई में अपनी जो संस्था है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी इंडस्ट्री है, एंटरप्राइज है, उसे आपने उसमें पंजीकृत करवाया हुआ है। तो ये था क्लासिफिकेशन माइक्रो स्मॉल और मीडियम टाइप इंडस्ट्रीज का। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन इंडिया। एमएसएमई कंट्रीब्यूट नियरली 8% ऑफ कंट्रीज जीडीपी, यानी कि जो कंट्री का जीडीपी है, जो देश का जीडीपी है, उसका लगभग 8% एमएसएमई द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। एंड अराउंड 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसका 45% और जो भी कंट्री का एक्सपोर्ट है उसका 40% जो है वो एमएसएमई से कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। इट वोंट बी रॉन्ग टू रेफर देम एज अ बैकबोन ऑफ द कंट्री। अगर हम इसे देश की रीढ़ की हड्डी बोले इंडस्ट्रीज के टर्म में, ठीक है, एमएसएमई को, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उनको ये पूरी तरह से सहायता प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एमएसएमई जो है बेसिकली हमारे देश का जो भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका बैकबोन बिल्कुल इसे कहा जा सकता है। The government of India has introduced MSME or Micro, Small and Medium Enterprise in agreement with Micro, Small and Medium Enterprise Development Act of 2006। 2006 में
जो MSME को इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, ये MSMED एक्ट 2006 के अंतर्गत इसको लागू किया गया। These enterprise primarily engaged in the production, manufacturing, processing or preservation of goods and commodities, यानी कि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे प्रोसेसिंग हो रही है, या जहां पे कहीं भी आपने जो भी आपका गुड्स या कमोडिटीज हैं, यानी कि जो भी आपका आउटपुट है, भले ही वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, भले ही वो फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, ठीक है, उनको अगर आप कहीं पे रखते हैं, स्टोरेज करते हैं उसका, तो इस प्रकार की कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको जो है MSME जो है वो आपका जो है एड प्रोवाइड करता है। इट not only generates employment opportunities but also works hand in hand towards the development of the nation backward and rural areas, ठीक है, जो भी देश के बैकवर्ड एरिया हैं, जो भी देश के पिछड़े इलाके हैं, जो भी देश के ग्रामीण इलाके हैं, उनमें ये इंडस्ट्रीज को तो प्रमोट करता ही करता है, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करता है। सीधी सी बात है, अगर हमारे देश की इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपनी पूर्ण क्षमता से काम करेंगी, अगर उन्हें प्रमोट किया जाएगा भारत सरकार द्वारा, किसी भी देश की सरकार द्वारा उन्हें प्रमोट किया जाएगा, तो वो प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन दे पाएंगी। अगर वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देंगी, अगर कंपनी अच्छा करेंगी, तो सीधी सी बात है उस कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो भी खुशहाल होगा, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो इस तरीके से भी MSME जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी ध्यान में रखते हुए सभी जो है इंडस्ट्रीज है उनके लिए काम करता है। According to the annual report by the government, there are around 60841,245 MSMEs in India, यानी कि आप देखिए, अगर हम बात करें 2018-19 तक जो भी भारत सरकार का जो हमारा रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर देखें तो लगभग देखिए करीब 6,08,41,245 जो MSME हैं, जो माइक्रो या स्मॉल या मीडियम, सूक्ष्म या फिर जो आपकी लघु या फिर जो मध्यम आपकी कंपनियां हैं, लगभग देखिए 6,08,41,245 कंपनियां हमारे देश में स्थापित हो चुकी हैं। तो आप सोचिए कि कितना उन्नत ये हमारे देश के लिए रहेगा, कितनी उन्नत और विकासशील हमारे देश के लिए रहेगा, विकास में हमारा कितना ये योगदान रहेगा देश के विकास में। और अगर देश का विकास होगा तो सीधी सीधी बात है कि जो भी देश के व्यक्ति हैं, जो भी देश के नागरिक हैं, उन सबका विकास भी होगा। तो MSME एक तरीके से देखा जाए तो सीधा सीधा देश के विकास में भागीदारी है, ठीक है, और देश के विकास के साथ साथ ये प्रत्येक व्यक्ति के विकास में भी इसकी पूर्ण भागीदारी है। स्कीम्स अंडर MSME, तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं MSME के अंदर, ये हम देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड अदर क्रेडिट सपोर्ट स्कीम, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जो भी स्कीम्स आती हैं वो सारी MSME के अंडर में आती हैं, जिससे कि हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के मध्यम जो वर्ग के जो लोग हैं, जो कि डिपेंडेंट होते हैं, ज्यादा कि जॉब डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है हमारी, उसके लिए भी जो है ये MSME काम करता है। डेवलपमेंट ऑफ खादी विलेज एंड कोयर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो खादी, जो हम चरखे से खादी बुनते हैं, उसके लिए विलेज इंडस्ट्रीज, कोयर यानी कि जो कि जूना वगैरह बनता है, उसकी इंडस्ट्रीज के लिए भी MSME जो है हेल्प प्रोवाइड करता है, एड प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, यानी कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है या फिर क्वालिटी आपने मेंटेन की, उसका सर्टिफिकेशन करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी MSME काम करता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये हो गया है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर आगे क्या है, इसमें है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ये जो है प्रोवाइड कराता है वेरियस इंडस्ट्रीज में जाके, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट होता है, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और जो है देश के विकास में वो काफी भागीदार साबित होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई करना है, आपको आपकी यूनिट इंक्रीज करनी है, आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्शन और बढ़ सकता है, मेरे को और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए भी MSME आपकी सहायता करेगा। स्कीम ऑफ सर्वे
स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च। अगर आपको कोई ऐसी सर्वे करवाना है मार्केट में कि प्रोडक्ट को रिलेटेड कोई सर्वे करना है, स्टडी करनी है, या कि पॉलिसी की रिसर्च आपकी करनी है, कुछ आपने कोई पॉलिसी बनाई है, आप चाहते हैं कि उस पॉलिसी को एक बार जो है उसके ऊपर एक गहन चिंतन हो जाए, तो उसके लिए भी एमएसएमई आपकी सहायता करता है। नेशनल एससी एसटी हब, इसके लिए भी एससी एसटी हब के लिए भी जो है एमएसएमई के पास एक कार्यक्रम है, ठीक है। स्कीम ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यानी कि सूचना, कम्युनिकेशन और एजुकेशन, यानी कि अगर आपको कोई सूचना प्रदान करनी है, कोई सूचना प्राप्त करनी है, ठीक है, आपने कोई इंडस्ट्री सेट की है, आपको कोई सूचना की अभाव में आप कोई प्रोडक्शन आपका रुक जाता है, ठीक है, आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए जिससे कि आपका प्रोडक्शन बाधित हो रहा है, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराता है। एजुकेशन, अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराता है। कम्युनिकेशन भी आपसे स्थापित रखता है। तो ये जो है स्कीम्स हैं एमएसएमई के अंडर में, ठीक है। तो ये बेसिकली था आपका जो भी मैंने आपको बताया एमएसएमई, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।